अस्सलाम वालेकुम तलबा तलबात। आज हम नवी की जमात से हिंदी की पहली कविता है ना, हिंदी की जो किताब है उसकी पहली कविता नंबर 1 नदी की वोकार, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कविता को लिखने वाले हैं सुरेश चंद्र मिश्र। कवि का नाम क्या है? यहाँ पर सुरेश चंद्र मिश्र कवि का नाम है। तो कवि के परिचय में देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। जन्म 18 मई 1965 है ना। धनुपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हमारे भारत का जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे भारत का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में धनुपुर में यहाँ पर इनका क्या है, जन्म हुआ है। तो आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। तो सुरेश चंद्र मिश्र क्या है यहाँ पर? आधुनिक हिंदी यानी जदीद हिंदी कविता नज़मों के हिस्से में क्या है, ये जाने माने गीतकार हैं। इन्होंने बहुत से क्या है, गीत लिखे हुए हैं। अब रचनाएं यानी उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं, तो उसमें नंबर 1 यहाँ पर संकल्प है ना, इरादा करना। जैसे उर्दू में हम उनको संकल्प को इरादा कहते हैं। तो इनकी रचनाओं में संकल्प ये एक किताब है। नंबर 2 है यहाँ पर जय गणेश और वीर शिवाजी। उसी के साथ साथ पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित कृतियाँ हैं। यानी आपने ये सब क्या है, किताबों का ज़ख़ीरा किया हुआ है। पद्य संबंधी में यानी कविता के संबंध में यहाँ पर क्या दिया गया है? सामान्यतः स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है ना। स्वर यानी लय और पद यानी जो हमारे लास्ट में क्या है, जिस तरह से करते हैं और वहाँ पर थे, ये जो हैं के अल्फाज आते हैं हमारे उर्दू के, तो यह जो पद होते हैं तो इसी को यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी क्या है, ये तो ताल होते हैं। इसको मिलाकर ही जो गीत लिखा जाता है वही क्या है, वही गान ही गीत है। वही गाना ही क्या है, एक्चुअली में गीत होता है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। इसमें क्या है, एक मुखड़ा होता है जो बार बार गीत में लिखा जाता है, और कुछ क्या होते हैं, अंतरे होते हैं, अलग अलग से स्टांजा होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया है। अब ये जो कविता लिखी गई है, ये जो गीत लिखा गया है, इसमें कवि ने हमको क्या कहा है, नदी के योगदान को, नदी हमारे लिए क्या क्या योगदान देती है, कौन कौन से काम करती है, हमारा किस तरह से क्या है, हमारे जीवन को सफल बनाती है, इसके योगदान को बताते हुए हमें क्या करना चाहिए नदी के लिए, तो प्रदूषण मुक्त यानी गंदगी से दूर रखने की इसको क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए। किसको? नदी को। यानी नदी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि नदी को क्या है, हम साफ़ सुथरा रखें। तो किस तरह से रखेंगे हम, तो जानते हैं कि पर्यावरण, कुदरत ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, ये चीज़ें हमें इस्तेमाल के लिए दी है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसे गंदा कर कर इसी तरह से छोड़ देना चाहिए, बल्कि उससे भी साफ़ सुथरा रखने की हमें क्या है, कोशिश करनी है। तो कविता पढ़ती हूँ यहाँ पर और आपको समझाते चलूँगी। पहला स्टांजा दिया गया है, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब नदी हमसे क्या कहती है, सबको जीवन देने वाली, यानी नदी क्या है, सबको जीवन देती है। यानी नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है, हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे तमाम क्या है, घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी के साथ साथ और ज़राअत के लिए है ना, कारखानों के लिए पानी का इस्तेमाल अशद ज़रूरी है। तो सबको जीवन देती है। यानी कारखानों का भी जो चीज़ें बनाई जाती है वो कौन इस्तेमाल करता है, हम इंसान ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, भलाई का काम, अच्छाई का काम करती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, यानी नदी का जो पानी बहता है, इससे आवाज़ किस तरह से आती है, कल 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 है ना, इस तरह से आवाज़ आती है। तो कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, नदी हमसे क्या कह रही है, हमसे क्या कहती है, हमसे क्या चाहती है नदी, कि मुझे बचा लो भाई रे। किस तरह से क्या कह रही है, और आगे, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा।
नदी क्या कह रही है कि मैं मर्यादा में बहती हूँ। यानी समंदर क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन नदी क्या है, एक पूरी लय में इस तरह से क्या है, घूमती हुई अपने पूरे उसी रास्ते से जाती है। इधर उधर उसका पानी उससे बहता हुआ नज़र आता है क्या, नहीं। नदी लहराते हुए, बलखाते हुए हमें इस तरह से गोल शेप में, कभी सीधे शेप में क्या है, बहती हुई नज़र आती है। यानी वो क्या है, मर्यादा में रहकर बहती है। इधर उधर पानी अपना पूरा फैलाती है क्या, नहीं। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, अमृत यानी मीठा पानी है ना, मीठा जल, अमृत का हम उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मीठे पानी की धारा बनकर क्या है, नदी बहती है, प्यास बुझाती है वो किसकी, जिसने भी उसको पुकारा। यानी जहाँ पर ज़रूरत होती है नदी का पानी बहता हुआ हमें नज़र आता है। नदी रुक जाती है क्या, किसी के सिर्फ मैं खेतों को पानी दूंगी, मैं किसानों को पानी दूंगी, मैं कारखानों वालों को पानी दूंगी, इस तरह से रुकी हुई है क्या वो, नहीं। मीठा पानी है और अपना मीठा जल वो क्या है, आगे बहाती हुई निकलती ही है। जो भी मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, पानी को मेरे इस्तेमाल करना चाहता है, मैं क्या है उसको अपना पानी देती ही हूँ। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। परहित का दूसरों की भलाई करना, दूसरों के काम आना, यही क्या है, अपना जीवन का असल मकसद होना चाहिए। तो नदी का मकसद भी क्या है, परिहित का जीवन है अपना, परिहित का जीवन है अपना। किसी को मदद करना, किसी को नहीं करना, ये मेरे पहचान वाला है, ये मेरे नज़दीक वाला है, रिश्तेदार है, मैं इसी की मदद करूँगी, ऐसा है क्या, नहीं। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबके लिए भलाई का काम करना चाहिए। तो नदी का काम भी कैसा है, परहित का जीवन है अपना, दूसरों की मदद करना, यही अपने जीवन का क्या है, मकसद है। मत बनिए सौदाई रे, सौदा मत करिए, यूँ मेरी मदद करेगा तो ही मैं उसकी मदद को जाऊँगी, उसने मेरी इतनी ही मदद की, मैं भी उसको थोड़ी मदद करूँगा। ये जो मतलब ही हमारी ज़िंदगी है, ये क्या होगा, दूसरों की भलाई नहीं होगी। इसमें सिर्फ हम अपना मतलब निकालेंगे तो क्या होगा, सामने वाला कभी हमारी मदद कर सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है। अगर हम दूसरों की हमेशा मदद करते हैं तो हमेशा हमारी मदद के लिए भी कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर आएगा। तो मत बनिए सौदाई रे, हमें अपने काम के लिए सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। परहित का जीवन रखना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद के लिए जीवन को जगना है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, है ना। लास्ट सेंटेंस में वही बात है कि कल कल जो नदी का पानी बहता हुआ है वो क्या कह रहा है कि मुझे बचा लो भाई रे। आगे है, गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरिवन से यानी पर्वतीय जंगल से, यानी नदी कहाँ से, हम उसको उर्दू में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुब्दा का। यानी नदी की जहाँ पर शुरुआत होती है वो लफ्ज़, वो शुरुआत के जो हिस्सा होता है ना, वो हिस्से को हम क्या कहते हैं, मुब्दा कहते हैं। कि जहाँ पर से क्या है, नदी का शुरुआत हुई थी, नदी की शुरुआत हुई। तो गिरिवन से पर्वतीय जंगल से, यानी पहाड़ों के जंगलों में से जब नदी बहती हुई नीचे गिरती हुई आता है उसका पानी, तो गिरिवन से जब निकली थी उसने क्या है, मन में एक सपना पाला था, है ना, एक ख्वाब पाला था। वो क्या है, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लूँ अपना। यानी नदी का वो सपना क्या था कि मुझे रास्ते में, मैं जहाँ से शुरू हुआ है वैसे मैं जैसे आगे आगे बढ़ूँगी, मुझे रास्ते में जो भी मिलेगा मैं क्या हूँ, उसे अपना बना लूँगी। यानी मैंने जैसे आपको कहा, सिर्फ किसानों की मदद करूँगी, कारखाने वालों की मदद करूँगी, आम इंसानों की मदद करूँगी, ऐसा नदी का कोई सपना था क्या, नहीं। ये तमाम इंसान क्या है, मेरे पानी के लिए ज़रूरतमंद है, तो मैं इनको तमाम को क्या है, अपना पानी देती ही जाऊँगी। यही क्या उसने अपने मन में सपना पाला हुआ था, बस उसे बना लूँ अपना। जो भी मिल जाएगा उसको मैं क्या करूँगी, रास्ते में अपना बना लूँगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मलिनता यानी गंदगी फैलाने वाले लोगों ने क्या है, मुझ में अपनी गंदगी डाल दी हुई है ना। अब जैसे कि कुछ लोग क्या हैं, यहाँ पर कारखानों का जो केमिकल होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको क्या है इसी तरह से छोड़ देंगे तो पूरे अतराफ़ के माहौल में गंदगी फैल जाती है, बदबू फैल जाती है और मच्छर हो जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, अतराफ़ में बदबू ना फैले, अतराफ़ के लोगों की शिकायत ना, इसलिए क्या करते हैं, पाइप के ज़रिए पानी में बहा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अतराफ़ का माहौल तो साफ़ रहा, बदबू नहीं फैली, लेकिन वो पानी जब केमिकल पूरा क्या है अब नदी में फैल जाता है, तो केमिकल के फैल जाने से पानी हमारे लिए पीने लायक रह जाएगा क्या, नहीं। और नदी भी क्या कह रही है, यही लोगों ने मुझ में क्या है, गंदगी मिलाई।
तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाऊँगी, मेरा पानी नहीं रह जाएगा। फिर उसी के साथ साथ कुछ किसान भी क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जानवरों को नदी के तट पर नहलाते हैं। तो गाय भैंसे या फिर जानवर तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इनको साफ़ किया हुआ जो पानी वापस नदी में मिल जाता है, उससे भी क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा करकट या फिर गांव की गंदगी इस तरह से गड्ढा कर कर हमें क्या करना चाहिए, उसको जला देना चाहिए या फिर क्या उससे बायोगैस की तैयारी करना चाहिए। ये जो तमाम प्रोसेस है, ये तमाम ना करते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो पूरा करकट भी क्या है गली नदी के किनारे फेंक देते हैं। तो वही हवा से क्या है, पानी में जब चला जाता है तो नदी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गंदगी फैल जाएगी। तो मलिनता लोगों ने क्या किया है, उसको पानी को क्या है, यहाँ पर गंदा करने की कोशिश की हुई है। तो कल कल करती नदियाँ कहती हैं मुझे बचा लो भाई रे, यानी ये तमाम काम करने से क्या करो, तुम अपने आप को रोको, तभी क्या होगी, मैं शुद्ध रहूँगी और तुमको भी क्या है, यहाँ पर शुद्ध पानी देती रहूँगी। आगे है, नदी के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी के तट पर, नदी के किनारे पर बैठो तो क्या है, हरदम गीत सुनाती, यानी जो पानी क्या है, अगर ज़ोर से भी बहता रहे तो झन 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 इस तरह से आवाज़ आएगी। अगर स्लो में पानी बहता है तो कल 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 इस तरह से क्या है, हमें आवाज़ें आती हैं। यानी हरदम क्या है, नदी का पानी हमें गीत सुनाता है अगर किनारे पर बैठो। और अगर सूखा भी पड़ जाए तो भी क्या है, नदी का पानी क्या है, अगर ज़ोर बहाव से ना हो लेकिन कम बहाव से, तो क्या है, नदी में पानी रहता ही है ना। यानी जो तालाब होते हैं, बहुत ही सूखा पड़ जाए, बहुत ही धूप पड़ जाए तो तालाबों का, कुओं का पानी भी क्या है, सूख जाता है। झरना भी क्या है, पानी की मिकदार कम होने से सूखने लगता है। लेकिन नदी क्या है, ये हमेशा ही पानी को बहाती है, आगे बढ़ाती है। तो सूखा पड़ जाए तो भी क्या है, वो लोगों की प्यास बुझाती है, तमाम ज़रूरतमंदों को अपना पानी पहुंचाती ही है और बिना शुल्क पानी देती है। यानी नदी पानी देते वक्त हमसे कोई मुआवजा मांगती है क्या, नहीं, हमेशा क्या है, वो हमें बिना शुल्क, बगैर पैसों के, बगैर कोई मुआवजे के, बगैर कोई मतलब के क्या है, पानी देती ही रहती है। कितनी आई महंगाई रे, यानी हम इंसान क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बारिश कम हो तो ज़राअत बड़े पैमाने पर न हो, अगर अच्छा अनाज न उगे तो क्या है, हम अनाज के दाम बढ़ा देते हैं, है ना, महंगा कर देते हैं उसे। और अगर बारिश भी न हो तो भी क्या होते हैं, बारिश नहीं हुई है इसलिए क्या है, अनाज की मिकदार कम है तो अनाज के दाम भी क्या है, बढ़ा देते हैं। लेकिन नदी क्या कहती है, कितनी भी आओ महंगाई, हम तुम्हारे समाज में महंगाई बढ़ती है, बढ़ाते हो तुम लोग, लेकिन मैंने क्या है, यहाँ पर महंगाई आए भी न आए, लेकिन मेरे पानी को मैंने क्या है, मुआवजे के तौर पर नहीं दिया है, मैंने बगैर शुल्क के ही क्या है, पानी हमेशा दिया हुआ है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। आगे है यहाँ पर, नदी नहीं रहेगी तो सागर भी मुर जाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रही है, नदी नहीं रहेगी तो सागर भी मुर जाएगा। यानी नदियाँ पूरा अपना सफ़र तय कर अपने शुरुआत से लेकर आखिर का सफ़र, जहाँ पर क्या है उतार और समंदर मिलेगा, उससे समंदर में जाकर नदियाँ क्या है, मिल जाती हैं। तो अगर नदी ही नहीं रहेगी, नदी की पूरी गंदगी से भर जाएगी, पूरा करकट के जैसे पानी रुक जाएगा, हाँ, इधर उधर पूरा पानी बह जाएगा, तो सागर भी क्या होगा, समंदर भी क्या है, मुरझाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि समंदर क्या है, जो ओपनली होता है और अमल तबखीर की वजह से जो पानी उड़ता है, तो रोज़ अमल तबखीर की वजह से पानी क्या होता है, उड़ता है, और समंदर में क्या है, नमकीनियत की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, हम पीने के लिए नदियों का पानी, मीठे पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बारिश की वजह से भी जो पानी आता है, उस पानी को हम रुकाकर डैम बनाकर हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए हम वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी, जो समंदर भी है, वो भी क्या है, मुरझा जाएगा, वो भी क्या है, सूखा पड़ने लगेगा।
मुझे बताओ, यानी नदी कहती है कि मुझे बताओ तब नाला किससे मिलने जाएगा। यानी छोटे छोटे नाले भी किससे मिलते हैं आकर, नदियों से मिलते हैं, और नदियाँ किससे मिलते हैं जाकर, समंदर से मिलती है। तो ये जो इनका प्रोसेस है, तो ये क्या है, अगर एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो दूसरा भी तीसरे से जाकर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये तमाम रुक जाएगा। और क्या कहती है, हो हैया कि धुन न दे कभी सुनाई रे। यानी जो मछेरे लोग होते हैं, है ना, जो समंदर किनारे, जो नदियों किनारे रहते हैं, जो मछेरे लोग होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, जो माहीगिरी का पेशा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नदियों की जो रेस होती है, जिस तरह से हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, है ना, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड आएगा, तो यहाँ पर नदियों की भी क्या होती है, जब रेसिंग होती है तो वो लोग जब नदियाँ चलाते हैं तो यहाँ पर किस तरह से चप्पू चलाते वक्त क्या कहते हैं, हो हैया, इस तरह से क्या है, अपना नारा हमेशा लगाते रहते हैं। तो अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो इनकी कश्तियाँ पानी में चलेंगी क्या, नदियाँ में चलेंगी क्या, नहीं, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा तो अब आप क्या हो, कश्तियाँ आगे नहीं चल पाएंगी। तो वो नदी क्या कहती है, हो हैया कि धुन नदी कभी सुनाई रे। यानी ये धुन कभी, ये हमें आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, है ना, नदी कहती है कि मुझे बचा लो भाई रे। और लास्ट है यहाँ पर, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन के खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर यानी नदी की जो शाखें फूटती है ना, जब ऊपर से गिरती है तो पर्वतों के बीच से भी क्या है, छोटे छोटे झरने जब गिरते हैं तो हमें देखने में क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। नैनों को बांटी खुशहाली, यानी देखने में हमें क्या है, वो पानी दूर से भी पूरा सफ़ेद शफाफ नज़र आता है, और ज़ोर से जब गिरता है तो क्या है, झरना एकदम आवाज़ आती है, और उसकी स्पीड देखकर, उसकी साफ उसका खूबसूरत नज़ारा देखकर हमें क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर हम कहीं घूमने के लिए गए हैं, अब हमारे सोलापुर से नज़दीक यानी नंदरुक को नर और मादी, इस तरह से धबधबा है वो, है ना, नर और मादी धबधबा है। तो बारिश का पानी पूरा रुककर जब किले के बीच में से जो दोनों धबधबों में से गिरता है, तो एक नर और मादी, तो वो नर जो है वो छोटा धबधबा है, और मादी क्या है, बहुत ही बड़ा, यानी उसमें से बहुत बड़ा पानी ज़ोर ज़ोर से गिरता है। तो जब देखते हैं तो हमें क्या है, इस तरह से वाइब्रेट लगता है, यानी इतने ज़ोर से क्या है, पानी गिरता है और पूरा क्या है, साफ पानी नज़र आता है। तो इस तरह से क्या है, हमें नैनों को यानी नज़रों को नज़ारा देखना क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है, खुशहाली हमें देता है। तो नदी का भी एक जो झरने होते हैं, वो झरना भी क्या है, जब गिरता है तो हमें नैनों को खुशहाली बांटती है नदी, और सरिता बनकर, है ना, तो उसने क्या है, खेतों में हरियाली फैला हुई है। नदी बनकर उसने क्या है, खेतों में हरियाली फैलाई हुई है, हमारे लिए मदद को आई है वो हमेशा। खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे, और समंदर जो खारा होता है ना, समंदर का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो खारा पानी है उसमें जब वो मिल जाती है तो समंदर की नमकीनियत भी क्या होती है, यहाँ पर कम होने लगती है। तो सागर खारे पानी में भी मिलकर उसने क्या है, मिठाई रे, यानी उसको भी उसने मीठा किया हुआ है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यानी नदी इतने सब काम करती है हमारे लिए, हमारे पीने के इस्तेमाल में आती है, हमारे अनाज के लिए क्या है, उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, किसानों के लिए, खेतों के लिए, कारखानों के लिए, तमाम के लिए क्या है, नदी अपना योगदान देती है। तो हमें भी क्या करना है, उसको प्रदूषण मुक्त रहने के लिए क्या है, कोशिश करना है ना। और उसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, अतराफ के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितना हम नदियों को साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही नदियाँ क्या है, उतनी ही स्पीड में आगे बढ़ती जाएंगी, पानी देती जाएंगी, और क्या है, यहाँ पर हमें ही उससे फ़ायदा होता है। तो ये जो कविता है यहाँ पर पूरी हुई है। अब इसके जो सवाल व जवाब हैं हम देखेंगे। तो भाषा बिंदु भी है यहाँ पर, इसके सवाल व जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं।